के लियहकुमा बैनन नासी फी मख्तलफू फी, इस किताब के जरिए से इनके अख्तिलाफात का पैगंबर जो है फैसला कर दे। अब पैगंबर हमारे बीच में नहीं है। मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, खत्म नबूवत के बाद में मकाम नबूवत पर मैं और आप खड़े हुए हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि लोगों के सामने खोल खोल कर इन बातों को बयान करें, उनको समझाने की कोशिश करें। ये फिरका बंदी के जरिए किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, कुछ अफराद को जो जमात के सरदार सरगने जिम्मेदारान हैं, कुछ उलमा हैं, इनको फायदा होता है। मैं देखता हूं, मैंने इन चीजों को अच्छी तरीके से परख लिया है, जिंदगी में मैंने देख लिया है। जिसके पास कुछ नहीं था, 15-15 मकानात, कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज इनके यहां पर आ चुके। कई उलमा हैं, आप मदनी लीजिए, मक्की लीजिए, वो कोई भी नाम लीजिए, मैं नामों के साथ भी बता सकता हूं। मैंने इनके हालात अपनी जिंदगी में देख लिए और इस बात का पता चल गया कि कौम को कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा उलमा को हो गया, दूसरों को जो इनके सरगने सरदार थे। जिस तरीके से यहूदियों ने कारोबार किया, इन्होंने भी इसी तरीके से कारोबार किया, लेकिन जमात के अफराद के फायदे के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। इसके लिए मैं कई बार मिसालें रखता था और अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश करता था कि हर इंसान की मदद होनी चाहिए। जमात जब बनती है तो कोई जमात के अंदर गरीब, मरीज, मिस्कीन, बेवा, यतीम नहीं होता। जमात बनने के बाद में जमात का मतलब एक इमारत और जिस तमाम के तमाम इंसान जिस्म के आज़ा की तरह, एक जिस्म की तरह जिंदगी गुजारते हैं। और जो जमात होने का दावा करे और जमात के अफराद यतीम रखे, इनके यहाँ पर बेवा रखे, इनके यहाँ पर मिस्कीन रखे, इनके यहाँ पर फ़कीर रखे, इनके यहाँ पर इफलासी रखे, कमज़ोरी रखे, तो ये जमात नहीं है। तिजारत करने वाले यहूद व नसारा के उलमा दूसरी मर्तबा जमातों के नाम से जन्नत का झांसा देकर, जहन्नुम का, जन्नत के सर्टिफिकेट देकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। वही काम जो आज से कई हजार साल पहले यहूद और नसारा के उलमा किया करते थे, वही काम को दोहरा दिया गया। और जो सच्चा होता है वो मुखलिस होता है। हजरत ईसा की तरह, मूसा की तरह, सुलेमान की तरह, दाऊद की तरह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इनका कोई पक्का मकान नहीं होता। कुछ ज्यादा होता है तो उम्मत में खर्च कर देते हैं। किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो खुद अपने आप को मशक्कत में डाल के उसकी जरूरत की तकमील करने की कोशिश करते हैं। ये होते हैं अल्लाह के नेक बंदे, अंबिया अलैहिमुस्सलाम। कहां पर है, किस जमात में है, आप बताइए। बड़े बड़े दावे करते हैं। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, आयात तो और भी हैं लेकिन वक्त इजाजत नहीं देगा, इसीलिए आप कुरान करीम की आयात को अपने सामने रखते चले जाएं। जो निशानियां कुरान करीम जन्नती लोगों की बताता है, वो निशानियों को देखे और उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करे। अब मैंने जैसे आपके सामने ये बात रखी कि कोई अहलुल हदीस में रखे, किसी को धोखा ना दे, गीबत ना करे, झूठ ना कहे, सूदी कारोबार से परहेज करे, वो फिरक़े नाजिया, वो जन्नत में जाने वाली जमात का एक फर्द है। अब वो बरेलवियों में रखे, नमाज का एहतमाम करे, झूठ ना बोले, जो जो बातें मैंने गिनाई है, जो जो नेकियां आपके जहन में है, वो नेकियों को ले लीजिए। ये नहीं करता है तो वो जन्नत में जाने वाली जमात का एक फर्द है। वो तबलीगी जमात से रहे, जमात इस्लामी से रहे, किसी से भी रहे, वो तमाम के तमाम जन्नत में जाने वाले हैं। और कोई अहलुल हदीस जमात में रहे, रहने के बाद में झूठ, गीबत, धोखा वगैरह वगैरह वगैरह, जहन्नुम में जाएगा। कुरान साफ वाज़ेह कर देता है। बरेलवियों में रह जाएगा भाई, तबलीगी जाएगा, जमात इस्लामी में जाएगा जहन्नम के अंदर। कुरान इस तरीके से हमारे सामने साफ कर देता है ये बातों को। तो ये एक बहुत बड़ा वजन है, बोझ है उम्मत के ऊपर। इस बोझ को अगर हम उम्मत के ऊपर से उतारने में कामयाबी हासिल कर लेंगे तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ा काम हमने, एक बहुत बड़ा मसला हमने हल कर लिया उम्मत का। ये लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, ये दुकानदारियां बंद हो जाएंगी। ये चंद बातें थी जो मैंने आज के इस मुख्तसर से वक्त में आपके सामने पेश करने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो कुछ भी कहा गया है अल्लाह ताला हमें से समझने वाला, दूसरों को समझाने वाला बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।